प्रदेश की सियासत में रोज कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल जब उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंडी की चपेट में आ गया है, वहीं पर आप देख रहे हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा में गर्मी हाई लेवल पर है। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मिल्कीपुर का उपचुनाव अपने आप में एक अहम होता चला जा रहा है। मिल्कीपुर चूंकि अयोध्या के जिले के अंतर्गत आता है और ये प्रतिष्ठा की सीट है। जितनी प्रतिष्ठा की सीट ये समाजवादी पार्टी के लिए है, उतनी उससे ज्यादा कहीं प्रतिष्ठा की सीट ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि अगर गलती से भी मिल्कीपुर अगर हम हारे तो फिर से विपक्ष और खास तौर पर वामपंथी और कांग्रेसी इसे एक नए नैरेटिव के रूप में ले लेंगे। राम विरोधी इसको एक अलग तरह से प्रस्तुत करेंगे और अब आरएसएस और बीजेपी ऐसा कोई मौका विरोधियों को नहीं देना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि मिल्कीपुर में जातीय समीकरण को तो चुस्त दुरुस्त किया ही जा रहा है, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह 6-6 मंत्रियों को जाकर के एक मंडलों में काम दे दिया है, वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। लेकिन इस पूरे चुनाव के बीच में अगर आरएसएस की चर्चा ना हो तो कहीं ना कहीं फीकापन लगता है। आपको बता दें कि जब भी कोई बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी पाती है तो उसके पीछे माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदर्श कार्य ही इनको वहां तक पहुंचाता है, जिसके स्वयंसेवक ना तो बयान देते हैं, ना कोई चर्चा करते हैं, ना कोई बड़ी रैली करते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के परिणाम को पलट देते हैं। यही बात दिल्ली के चुनाव के लिए भी कही जा रही थी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा की बात करें तो वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपनी समन्वय समिति के माध्यम से उससे जुड़े सारे संगठनों को सक्रिय कर दिया है। फिर चाहे वो विद्या भारती हो, शैक्षिक महासंघ हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी मूल शाखाएं क्यों ना हो। आपको बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर के उपचुनाव की तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समन्वय समिति के आधार पर विजय प्रताप सिंह, जो कि अवध क्षेत्र के प्रांत संगठन मंत्री हैं, संघ के प्रचारक हैं और विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री हैं, उनको पूरी तरह से वहां पर मुस्तैदी से लगा दिया गया है। सिर्फ विजय प्रताप ही नहीं, ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो इस समय सिर्फ मिल्कीपुर विधानसभा पर फोकस कर रहे हैं और मिल्कीपुर विधानसभा में एक एक गांव पर जा करके लोगों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये एंट्री कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और विरोधियों में खलबली मचा देगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक विजय प्रताप सिंह, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अवध प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री हैं, उन्होंने एक दिन के अंदर 40 से 50 बैठकें वो कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और दिन रात एक कर रहे हैं। ये सिर्फ एक विजय प्रताप है, लेकिन ऐसे सैकड़ों विजय प्रताप मिल्कीपुर में घूम रहे हैं, जो जा करके गांव गांव को छानते चले जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत संवाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने का तरीका ही अलग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से लोगों का मन बनाते हैं और लोगों से अपने विषय और संवाद, वाद और प्रत्यावाद भी करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मिल्कीपुर का विधानसभा का चुनाव अब और दिलचस्प हो गया है जब खुलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उतर पड़े हैं। ऐसे में अब प्रतिष्ठा और भी दांव पे लग गई है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले बार की अगर मार्जिन की हम बात करेंगे तो मिल्कीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 12,500 के मतों से हारा था और ऐसे में अगर बात करें तो लगभग 14,000 वोट बसपा पाई थी और 3,000 वोट आपकी कांग्रेस पार्टी पाई थी। इनको मिला दिया जाए तो 17,000 वोट होते हैं और इस बार ये दोनों प्लेयर वहां पर नहीं है, ना तो बहुजन समाज पार्टी वहां लड़ रही है और ना कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर वो 17,000 वोटों का जो बंटवारा था, अगर वो किसकी तरफ जाएगा, ये 17,000 वोटों में कौन ज़्यादा सेंध मारेगा। अगर ये सेंध भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मारती है तो वहाँ पर भाजपा की विजय सुनिश्चित है और अगर समाजवादी पार्टी की तरफ ये खसक के जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की विजय तय है। लेकिन ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब सक्रिय होता है तो ये माना जाता है कि विजय सुनिश्चित है। फिलहाल ये तो 8 फरवरी को ही पता लगेगा कि संघ ने कितना काम किया और संघ का वजूद कितना है। इसके अलावा ये भी बात तय होगी कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगने पर ही मिल्कीपुर जीते हैं या योगी आदित्यनाथ का करिश्मा है। फिलहाल इन दोनों की विश्लेषण बाद में होगा। अभी आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। 8 फरवरी को मिल्कीपुर का रिजल्ट आने वाला है, उसमें पता लग जाएगा किस में कितना है दम। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़।